इन्वर्टर कन्वर्टर दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो काफ़ी सिमिलर लगता है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इनमें क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये कितने प्रकार का होता है, ये किस तरीके से काम करता है और हम कौन से डिवाइस को जो है कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। इस तरह का सवाल जो है आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब देखिए, जो इन्वर्टर है ना वो आपके कन्वर्टर से डिफरेंट नहीं होता है। आप इन्वर्टर को भी जो है कन्वर्टर कह सकते हैं। कन्वर्टर वो हर एक उपकरण को आप कह सकते हैं जो पावर के फॉर्म को बदल रहा होगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, या डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, या वोल्टेज करंट को जो है बदल रहा होगा। कन्वर्टर जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है एसी टू डीसी कन्वर्टर। अब इस एसी टू डीसी कन्वर्टर को जनरली हम रेक्टिफायर कहते हैं। दूसरा जो है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर को जो है हम चॉपर भी कहते हैं। तीसरा जो है आपका डीसी टू एसी कन्वर्टर, जो डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। और यही जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, इसी कन्वर्टर को हम नॉर्मली इन्वर्टर कह रहे होते हैं। और चौथा जो है आपका एसी टू एसी कन्वर्टर है, जिसे नॉर्मली जो है एसी वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है। हालांकि ऐसा डायरेक्टली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक टाइप होता है एसी टू एसी कन्वर्टर का। इसके अलावा भी आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है, जिसके बारे में भी जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए, रेक्टिफायर सर्किट के बारे में या हम एसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में हमें नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा बताना होगा। आपके घर में आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो हर एक उपकरण जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने यूज़ कर रखा है, उन सब के अंदर जो है आपको ये रेक्टिफायर सर्किट यानी कि एसी टू डीसी कन्वर्टर आपको देखने मिलेगा। क्योंकि घर में जो हमें बिजली मिलता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को पावर करना है, उसको जो बिजली देना है, उसको डीसी चाहिए होता है। तो भैया इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला हमें कोई तो उपकरण चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे कन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं। ये एसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं, ये रेक्टिफायर सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये रेक्टिफायर ना 2 प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्ट रेक्टिफायर होता है, जिसे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम कह रहे होते हैं। दूसरा जो है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, जिसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी कहा जाता है। अब ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर और कंट्रोल रेक्टिफायर, नाम से ही आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होता है। कंट्रोल रेक्टिफायर में आप एसी को तो डीसी में कन्वर्ट कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ आप वोल्टेज को भी कंट्रोल कर पाते हैं। मान लीजिए इनपुट में आपने 10 वोल्ट एसी दिया है और आउटपुट में आप चाहते हैं कि भैया आपको 10 वोल्ट डीसी ना मिल करके जो है 5 वोल्ट डीसी मिले या 6 वोल्ट डीसी मिले, तो ये चीज जो है आपको कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से आप कर पा रहे होंगे। जो आपकी नॉर्मल अनकंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट होती है, वहां पे हम पीएन जंक्शन डायोड यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल होता है। और दूसरी ओर अगर हम कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करें, तो वहाँ पे डायोड की जगह पे जो है हम थायरिस्टर या एससीआर यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी खासियत यहाँ पे ये है कि इसके पास 3 टर्मिनल होता है। एक जो एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है ना, उसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं, कंट्रोलिंग टर्मिनल बोलते हैं। और इसी एक्स्ट्रा टर्मिनल की मदद से जो है कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि आप आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। दूसरा जो है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, और जैसा कि हमने बताया कि इसे चॉपर भी कहा जाता है। अब इसका आइडिया ये है कि ये इनपुट पे तो आपका फिक्स डीसी वोल्टेज ले रहा होगा, और आउटपुट में आपको वेरिएबल डीसी वोल्टेज देने की क्षमता रखता है। अक्सर जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि सेल फोन है, लैपटॉप है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होता है। तो सबको चलने के लिए डीसी पावर चाहिए होता है। तो सब एक ही डीसी वोल्टेज पावर पे नहीं चल रहा होता है। जैसे अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो आपको 19 वोल्ट की ज़रूरत होगी। अगर डिस्प्ले की बात करें तो उसको 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जहाँ पे 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आपको डिफरेंट डीसी वोल्टेज की जो ज़रूरत पड़ रही है ना, ये आप चॉपर सर्किट की मदद से पूरा कर सकते हैं। ये जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेप डाउन कन्वर्टर, जिसे कॉमनली जो है बक कन्वर्टर भी कहा जाता है। ये आपकी डीसी वोल्टेज को जो है रिड्यूस कर रहा होता है, यानी कि जो आउटपुट में आपको वोल्टेज मिल रहा होता है वो इनपुट की कंपैरिजन में कम होता है। दूसरा जो है आपका बूस्ट कन्वर्टर होता है, यानी कि स्टेप अप कन्वर्टर होता है। ये क्या कर रहा होता है कि आपके आउटपुट वोल्टेज को जो है इंक्रीज कर रहा होता है इनपुट की कंपैरिजन में, यानी कि वोल्टेज को अगर आपको बढ़ाना है तो ये आप बूस्ट कन्वर्टर यूज कर रहे होंगे। तीसरा जो है बक बूस्ट कन्वर्टर है, यानी कि ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब देखिए, इन सब के सर्किट को अगर आप देखोगे तो एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा स्विच होता है जो बहुत ही स्पीड में जो है बंद चालू किया जा सकता है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, जैसा कि हमने बताया कि एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है जिसको गेट टर्मिनल कहते हैं, या कई केस में हम बेस टर्मिनल कहेंगे, जिसके मदद से हम इसको कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। जो लो पावर एप्लीकेशन होता है ना, वहाँ पे जनरली जीटीओ, आईजीबीटी, बीजेटी, पावर मॉसफेट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए थायरिस्टर और एससीआर हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन सभी के ऊपर जो हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट है
पूरा आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो AC टू AC कन्वर्टर हमारे पास होता है। AC टू AC कन्वर्टर जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि आउटपुट में अगर आप AC वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस कन्वर्टर की मदद से जो आप कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई ये तो काम ट्रांसफार्मर का भी होता है और ट्रांसफार्मर भी तो AC पे ही काम करता है, AC वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होता है, तो फिर ये कैसे ट्रांसफार्मर से अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमने बताया, उसकी मदद से जो हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है दो प्रकार का होता है। एक को हम कह रहे होते हैं AC वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि नॉर्मली आपको फैन रेगुलेटर में भी देखने मिल जाएगा, जो साइन वेव को जो है चॉप कर रहा होता है आउटपुट वोल्टेज को जो है रिड्यूस करने के लिए। दूसरा जो है आपका साइक्लो कन्वर्टर है। इसे जो है फ्रीक्वेंसी चेंजर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को भी बदल सकता है। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि ये VFD नहीं है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव नहीं है। यहाँ पे कोई DC लिंक हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ये डायरेक्टली जो है आपका कन्वर्ट कर रहा होता है और इसमें हम काफ़ी सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ कर रहे होते हैं। चौथा जो है हमारा DC टू AC कन्वर्टर है जिसे हम इन्वर्टर कह रहे होते हैं। अब इन्वर्टर को तो भैया नॉर्मली आप जानते हैं कि हमारे घर में पावर बैकअप के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी बिजली आपने बैटरी में स्टोर कर रखा है जो कि DC पावर को वो स्टोर कर रहा होता है, फिर इस इन्वर्टर की मदद से उसको AC में कन्वर्ट करके हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको हम चला रहे होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इन्वर्टर और कन्वर्टर के बीच में क्या अंतर होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो इन्वर्टर है ना वो भी एक प्रकार का कन्वर्टर ही है, बट ये एक ऐसा कन्वर्टर है जो सिर्फ DC को AC में कन्वर्ट कर रहा होता है। बट जब हम कन्वर्टर की बात कर रहे होते हैं तो वो आपका AC को DC में भी कर सकता है, DC को AC में भी कर सकता है, DC को DC में कर सकता है, AC को AC में कर सकता है। ये एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। इन्वर्टर भी जो आपके तीन प्रकार के होते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अब ये क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ये इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें जो है हमने इस वाली वीडियो में कर रखी है। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में जानना चाहते हैं, SCR, BJT, थायरिस्टर, मॉसफेट, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो ये प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमने सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया है। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।